नमस्ते दोस्तों, मैं स्मिता महेश्वरी। हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है संबंध बोधक अवयव। टॉपिक नंबर 15। वीडियो अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अव्यय, जैसे कि पुराने मैंने वीडियो टॉपिक नंबर 13 में अव्यय को बताया था। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि ये ऐसे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक में परिवर्तन हो जाए, फिर भी इन शब्दों में अव्यय में परिवर्तन नहीं होता। ये ऐसे की ऐसे वाक्यों में प्रयोग करते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग के साथ हो, चाहे वो पुरुष लिंग के साथ हो, या कोई भी वाक्य, ये सब एज इट इज आते हैं, इन्हें हम अव्यय कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण दूंगी, राम बाजार गया किंतु श्याम बाजार नहीं गया। ठीक है, दोनों पुल्लिंग है और दोनों में किंतु लगाए। अब हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करके सीखते हैं। सीता बाजार गई किंतु राधा बाजार नहीं गई। दोनों स्त्रीलिंग है, लेकिन किंतु एज इट इज उसी जगह पे लगा रहा है। तो इसका कहने का मतलब है ये शब्द परिवर्तित नहीं होते, उन्हें हम अव्यय कहते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय के भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके पहले मैंने क्रिया विशेषण का टॉपिक नंबर 14 में इसका विस्तृत वर्णन किया है। अब मैं टॉपिक नंबर 15 में संबंध बोधक का विस्तृत वर्णन कर रही हूँ। इसके सबसे पहले मैंने अव्यय का भी विस्तृत वर्णन किया हुआ है टॉपिक नंबर 13 में। संबंध बोधक अवयव, ये अव्यय के भेद में से का ही अव्यय के भेद है ये, जिसको मैं विस्तृत वर्णन करके आपको बता रही हूँ। जैसे जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के दूसरे शब्द से उसका संबंध बताए, वे शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम बताया हुआ है। संज्ञा और सर्वनाम सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि हर स्थान पे उनका प्रयोग होता है। तो आप संज्ञा और सर्वनाम की वीडियो तो बहुत अच्छे से देखिएगा। संज्ञा, सब कुछ संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्योंकि संज्ञा की आवृत्ति बार बार होगी तो वो वाक्य हमें अलग लगेगा, गलत लगता है, गलत होता भी है। इसलिए संज्ञा की आवृत्ति को बार बार रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा क्या है? हर चीज संज्ञा है। धरती, फैन, मेज, अलमारी, बेड, मैं, तुम, सब संज्ञा है। और इनके स्थान पे हम प्रयोग करते हैं, जैसे स्मिता, नीरव, ये सब संज्ञा है। और इनके स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इनके स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, उनकी पुनरावृत्ति ना हो इसलिए। दूसरे शब्दों में जो अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अवयव कहते हैं। दोस्तों, मैंने हमेशा बोला है कि हिंदी के हर टॉपिक को हमें टॉपिक को ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। संबंध बोधक, इससे क्या हो रहा है? संबंध का बोध हो रहा है। जो हमें संबंध का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे? संबंध, संबंध बोधक। यदि यह संज्ञा ना हो तो वही अवयव क्रिया विशेषण बन जाता है। अब आप ये बात सुनिए कि संबंध बोधक अवयव में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संबंध का बोध कराना। अगर संबंध का बोध नहीं होता है तो वो क्रिया विशेषण बन जाता है, क्रिया विशेषण अवयव बन जाता है। इसलिए संबंध का होना अत्यंत आवश्यक है। और जो संज्ञा से संबंध स्थापित करे, संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाए, उसको हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अवयव। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें संबंध का होना। अगर संबंध का नहीं होगा तो ये कब बन जाएगा? ये क्रिया विशेषण अवयव बन जाता है। उदाहरण के लिए, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, ये क्या है? ऊपर, ऊपर क्या है? संबंध बोधक अवयव। अभी मैं नीचे इसका वर्णन बताऊंगी। धन के बिना कोई कार्य नहीं होता है। जो धन के बिना क्या होगा? कोई कार्य नहीं होगा। मकान के पीछे गली है, पीछे, बिना, ऊपर। उपयुक्त प्रथम वाक्य में ऊपर शब्द वृक्ष और पक्षी के संबंध को दर्शाता है। जैसे यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि संबंध बोधक अवयव में क्या है? मैंने जैसे पहले बताया था, संबंध दर्शाना अत्यंत आवश्यक है। यह संबंध ना जोड़कर साधारण रूप में प्रयोग किए जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? क्रिया विशेषण बन जाएंगे। इस प्रकार एक ही शब्द का क्रिया विशेषण भी हो सकता है और संबंध बोधक की। अब मैं इनको समझाती हूँ आपको। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, तो जो वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष के ऊपर जो ऊपर है वो क्या है? वो संबंध बताया है। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, तो वृक्ष, ऊपर, पक्षी, ये तीनों को, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं तो क्या करा? वाक्य से संज्ञा का संबंध पक्षी से जोड़ा ना, ऊपर ने। अगर ऊपर नहीं होता तो क्या होता? वृक्ष के पक्षी बैठे हैं, जोड़ पा रहा है? वृक्ष पक्षी बैठे हैं, जोड़ पा रहा है? नहीं। तो जो ऊपर
वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, तो जो ऊपर है उसने क्या बताया, संबंध जोड़ा वाक्य का कि वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। धन के बिना कोई कार्य नहीं होता, धन के बिना कोई कार्य नहीं होता। तो धन के बिना, बिना वाला जो बिना शब्द है उसने किससे संबंध, काम से संबंध स्थापित किया। संज्ञा का जो संबंध है वो वाक्य से क्या किया, दिखाया कि बिना कोई कार्य नहीं होता। मकान के पीछे गली है, तो मकान और गली में संबंध कौन स्थापित कर रहा है, पीछे। इससे हमें ये भी समझ में आ रहा है ना कि पीछे की बात हो रही है। ये बताया है कि संज्ञा से किस तरह से वाक्य को दूसरे में संबंध स्थापित किया जाता है वाक्य में। अब संबंध बोधक के भेद, प्रयोग के अनुसार, अर्थ के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार। संबंध अवयव के भेद प्रयोग के अनुसार, संबंध बाधक के भेद, संबंध बोधक अवयव के भेद, संबंध बोधक अवयव। ऐसे संबंध बोधक शब्द संज्ञा को विभक्ति के पीछे आते हैं। संज्ञा भी पता है, विभक्ति भी पता है, विभक्ति चिन्ह पता ही है आपको, और संज्ञा भी पता है। संज्ञा क्या है, धन क्या है, संज्ञा। विभक्ति चिन्ह आपको पता है, धन के बिना, बिना क्या है, ये संबंध बोधक अवयव है। जैसे भी मैंने बताया था, धन के बिना कोई कार्य नहीं होता। नर की नाई, नर की, ये क्या है, नर क्या है, नर संज्ञा है, की क्या है, विभक्ति चिन्ह, और नाई क्या है, नाई संबंध बोधक अवयव है। संबंध बोधक अवयव है। अनुबंध संबंध बोधक अवयव, ऐसे संबंध बोधक अवयव जो संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं। जैसे किनारे तक, किनारे तक, जो किनारे है के बाद जो तक आया, ये क्या है, ये अनुबंध संबंध बोधक है शब्द है। सखियों सहित, जो सहित है वो क्या है, अनुबंध संबंध बोधक अवयव है। कटोरे भर, जो भर है वो अनुबंध संबंध बोधक अवयव है। पुत्रों समेत, जो समेत है वो भी अनुबंध संबंध बोधक अवयव है। और अनुबद्ध संबोधन बोधक में, जैसे संज्ञा के विकृत रूप की बात की तो जैसे किनारा, अब इसमें किनारे आ गया, ये विकृत रूप हो गया। किनारे के बाद तक क्या है, ये अव्यय है। सखियां, सखियां का सखियों बन गया, तो ये क्या हो गया, सहित क्या हो गया, सहित अव्यय हो गया, जो कि संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं। पुत्र का पुत्रों हो गया, कटोरा का कटोरे हो गया। तो जो इनके बाद शब्द आए वो क्या है, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के भेद बहुत, कालवाचक, जैसे समय की बात होती, काल का हमेशा जहां भी नाम आ जाए वहां समय की बात होती, जैसे आगे पीछे, बाद, पहले, पूर्वांतर, पश्चात इत्यादि, लगभग इत्यादि। स्थान बोधक, स्थान में, स्थानवाचक में क्या होता है, स्थान की बात होगी, जैसे आगे पीछे। देखो आप देखो, अब कालवाचक और स्थानवाचक में हमें समझने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि दोनों में सेम है। नीचे, तले, सामने, पास, निकट, समीप, भीतर, नजदीक, बीच में, बाहर, परे, दूर, ये स्थानवाचक की बात होगी। जैसे कालवाचक में आगे क्या होगा, पीछे का किसको पता, ये सब बातें क्या आएगी, काल में आएगी। स्थानवाचक में आगे चलो, पीछे वाली गली, ये सब किसको इंगित करेंगे, ये सब स्थान को इंगित करेंगे। दिशावाचक, जैसे दिशा की ओर संकेत करना, और, तरफ, आर पार, आसपास, इस दिशा की ओर जाओ, इस दिशा की तरफ जाओ, पूर्व की ओर जाओ, पश्चिम की ओर जाओ, ये क्या है, दिशा की ओर संकेत करना है। साधनवाचक, साधनवाचक क्या है, द्वारा, जरिए, हाथ, किसके द्वारा कोई काम हुआ, साधन की सहायता से, सहायता से, सहारे। जब भी साधन की बात आती है तो सहारे की, किसके सहायता से क्या काम हुआ, वो दर्शाता है। जैसे किसी के जरिए, किसके हाथ से, किसी के द्वारा, ये सब आएगा। हेतुवाचक, लिए, निमित्त, किसके लिए किया, जैसे मैंने इसके निमित्त ये कार्य किया, राधा के हेतु के लिए ये कार्य किया, सीता के लिए गिफ्ट लाई, इस तरह से आता है। विषय, किसी के कारण में भी ये आएगा कि किसके कारण मैंने ये किया, इसके मारे बोलते ना, तेरे मारे किया, मतलब तेरे कारण किया, बोलते ना। विषय बाबत, विषय किस विषय में किया, विषय मतलब सब्जेक्ट में। जैसे इसके मैंने सीता के विषय में बात की थी आपसे, ऐसा बोलते ना हमने, मैंने राम के विषय में आपसे बात की थी, तो ये विषयवाचक हो गया। व्यक्तिरेवाचक मतलब सिवा, अलावा, बिना, बगैर, किसी के बगैर, किसी के अलावा, किसी के रहित, उसकी बात होती है यहाँ पे। विनिमयवाचक, पलटे, बदले, जगह, विनिमय मतलब आप समझ रहे हो, व्यापार, मतलब इसके बदले ये, उसके पलटे में ये, इसकी जगह ये, उसको कहते हैं इसके एवज में ये ले लो। मतलब विनिमय कब होगा, जब हम किसी को पैसा देते हैं और सामान लेते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले गेहूं दे देते थे और सब्जी ले लेते थे, वो क्या था, विनिमय था। इसको इसी तरह से हम इसको समझाते हैं जब भी विनिमय आता है। तो सादृश्यवाचक,
समान, तरह, भांति, बराबर, तुल्य, समानता दर्शाना, तुल्य, इसके अनुसार, अनुरूप, देखा देखी, सरीखा, सा, ये क्या बताता है? ये हमेशा सादृश्यवाचक, अनुरूप बताता है, बराबरी बताता है। सीता बिल्कुल तुम्हारे सी दिखती है, तुम्हारी जैसी दिखती है, मतलब क्या किया? तुल्य किया ना, तुल्यता बताई ना। विरोधवाचक, जहाँ विरोध का प्रदर्शन हो, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे, विपरीत, तुम मुझसे उल्टे चलते हो, राम सीता से विपरीत चलता है, ऐसे बोलते हैं हम। सहज, सहचरवाचक, संग, साथ, समेत, इसमें हमेशा साथ होने का, पूर्वक, अधीन, तुम्हारे बिना ये नहीं हो सकता, तुम्हारे में तुम्हारे अधीन हूँ, वश, ये तुम्हारे वश में है, इस तरह के होते हैं वर्ड। संग्रहवाचक, जहाँ पे हम इकट्ठे की बात करते हैं, तक, लो, पर, जीवन पर्यंत, जीवन भर, मात्र, इस तरह की सेंटेंस आते हैं। अब है तुलनावाचक, तुलनावाचक, अपेक्षा, बिनिस्वज, आगे, सामने इत्यादि, ये वर्ड होते हैं तुलनावाचक। व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के भेद, मूल संबंध बोधक, मूल मतलब जो जैसे हैं वैसे हैं, मूल का अर्थ बिना, पर्यंत, नाई, पूर्वक इत्यादि। यौगिक संबंध बोधक, संज्ञा से, पलटे, लेखे, अपेक्षा, मार्फत। विशेषण से, तुल्य, समान, उल्टा, ऐसा, योग। क्रिया विशेषण से, ऊपर, भीतर, यहाँ, बाहर, पीछे, परे। क्रिया से, लिए, मारे, चलते, जाने, ये यौगिक संबंध बोधक है। अब देखो क्रिया से, तो मारना, लेना, चलना, ये क्या है? क्रिया है, क्रिया से बना है तो क्या हुआ? अवयव बन गए वो। ये सब ना लगा देते तो क्या बन जाता? क्रिया बन जाती। लिए, लेना क्या है? क्रिया तो है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अवयव में अंतर। अनेक शब्द क्रिया विशेषण भी है तथा संबंध बोधक भी। प्रयोग में जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो जब क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण बन जाते हैं, और जब ये संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ आकर वाक्य से इसका संबंध स्थापित करते हैं तो क्या बन जाते हैं? संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक में हमेशा हम ये बात आप याद रखना कि संबंध बोधक अवयव में संबंध स्थापित करना जरूरी है, नहीं तो वो अपने आप ही क्रिया विशेषण बन जाएगा अगर संज्ञा और सर्वनाम से संबंध नहीं हुआ तो। अब उदाहरण के लिए, आप पीछे चलिए, क्रिया विशेषण है। आप पीछे चलिए, पीछे चलिए, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। पीछे क्या है? अव्यय है, और चलना क्या है? क्रिया है। तो पीछे चलिए तो क्या हुआ? क्रिया का विशेषण। कहाँ चलिए? पीछे चलिए, तो क्रिया का क्या है? ये विशेषण है, क्रिया की विशेषता है। अब यहाँ पे जाके अगले वाक्य में देखो कैसे संबंध बोधक अवयव बन गया। आप उसके पीछे चलिए, तो जो संज्ञा के साथ उसके आया तो आपका संबंध उसके पीछे चलिए। आपका संबंध किससे जोड़ दिया? आपको ये बता दिया कि आपको उसके पीछे चलना है ना? तो ये क्या बन गया? ये संबंध बोधक अवयव बन गया। दोस्तों, मैं स्मिता महेश्वरी, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस, हिंदी की समस्याओं को हल करने का एक सार्थक प्रयास है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।